कितना पैसा कमाकर आप संतुष्ट हो जाएंगे या कितनी बड़ी गाड़ी खरीदकर आप संतुष्ट हो जाएंगे? जीवन में कितना प्रेम पाकर आप संतुष्ट हो जाएंगे? आप घर में कितने सारे संसाधन इकट्ठा करके आप संतुष्ट हो जाएंगे? ये जो संतुष्ट होने की हमारी एक मर्यादा है, ये किसी ने तय नहीं की, और इसी के कारण एक इंसान पूरी ज़िंदगी बस दौड़ता रहता है, क्योंकि उसका कोई मानक तय ही नहीं कि इस कंपटीशन में मैं कब जीत जाऊंगा। बोले ये सरहद आएगी, ये लिमिट आएगी, ये चीज़ प्राप्त हो जाएगी, तब हम संतुष्ट हो जाएंगे। पर ये ऐसा तो है नहीं किसी के पास। अब जबकि किसी के पास ये चीज़ नहीं है तो सब दौड़ रहे हैं, और ये दौड़ कभी ख़त्म नहीं होगी। तो बुज़ुर्ग ये कहते हैं कि पहले तुमने तय कर लो कि तुम्हें कितना चाहिए, कितना पैसा मिलेगा, फिर पैसा कमाना बंद कर दोगे। कितना सुख मिलेगा, फिर सुख खोजना बंद कर दोगे। अपने आसपास के रिश्तेदारों और परिवार की तरफ से कितना प्रेम मिलेगा, उसके बाद ज़्यादा प्रेम की अपेक्षा नहीं करोगे। क्योंकि इंसान के रूप में हम इतने गहरे कुएं हैं कि इसमें कुछ भी डालो ये भरता ही नहीं है। और इसी के कारण हमें ये समझ में नहीं आता कि संतोष क्या है। तो हर आदमी क्योंकि एक दूसरे से अलग है, तो हमें समझना होगा कि मेरी ज़रूरतें क्या है, मैं दरअसल कैसा इंसान हूँ, मुझे किस चीज़ से संतोष मिलेगा। हो सकता है मुझे सिर्फ वड़ा पाव खाने से संतोष मिल जाता हो, पर मैं 5 स्टार जाकर पिज़्ज़ा खा रहा हूँ इस चक्कर में, क्योंकि इसी से तो पता चलेगा कि मैं पैसे वाला हूँ। मुझे गांव की झोपड़ी, पुराने घर, और पुराने घर में शाम को कुर्सी लगाकर बैठने में मज़ा आता है, पर मैं रिसोर्ट जा रहा हूँ क्योंकि हम तो पैसे वाले हैं, रिसोर्ट ही जाना पड़ेगा। मुझे चाय न मिले तो चलेगा, पर फिर भी चाय मिलनी चाहिए क्योंकि ये मेरा हक है, तुम मुझे चाय दो। तो कई बार क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या पसंद आना चाहिए, क्या पसंद नहीं आना चाहिए, ये ऑलरेडी वायरस हम में इंजेक्ट किए जा चुके हैं, जिसके कारण अगर मुझे कोई ऐसी चीज़ पसंद आ रही है जो पसंद आनी नहीं चाहिए, तो पूरी ज़िंदगी ना तो मैं वो पसंद आने वाली चीज़ को, उस चीज़ के ऊपर काम कर कर उससे आनंद उठाऊंगा, और मन मेरा सतत उसी दिशा में भागता रहेगा, तो गिल्ट क्रिएट होगी। तो हर इंसान एक्सक्लूसिव है, हर इंसान एक दूसरे से अलग है। ऐसा हो सकता है कि मुझे जो पसंद हो वो पूरी ही दुनिया को पसंद ना हो, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे भी वो पसंद नहीं होनी चाहिए। मुझे जो करना है, हो सकता है बहुत सारे लोगों को वो पसंद ना हो, वो नहीं करना चाहिए, वैसा वो मानते हो, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपकी दौड़ है, क्योंकि वो हो जाएगा तो आप सफल हो जाएंगे। एक पेंटर होना चाहता है, ये अच्छी बात। कितना बड़ा पेंटर होना चाहता है ये सोचे तो भी बड़ी बात, तो भी अच्छी बात है, पर उसको पता ही नहीं कि कितना बड़ा पेंटर बनना है। उसकी दौड़ हमेशा शुरू रहती है। थॉमस अल्वा एडिसन बल्ब बनाने की खोज करना चाहता था तो बल्ब बनाया। वो क्या बनाने की कोशिश कर रहा है, कितना बड़ा बल्ब बनाने की कोशिश कर रहा है, ये अगर उसको पता ही नहीं होता तो ये बल्ब बनता ही नहीं। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि हम एक मानक तय करें कि मुझे यहाँ तक जाना है, वरना तो ये दौड़ कभी ख़त्म नहीं होगी। एक बड़ी अच्छी लाइन है कि आप ऐसे कुएं में गिरे हैं जिसका कोई तल ही नहीं है, तो आप गिरते ही चले जाएंगे। तो ना तो आप कहीं पहुँचेंगे, और जहाँ से निकलना था वहाँ से निकल चुके, अब बीच में रहोगे पूरी ज़िंदगी, बस गिरते रहोगे। बस ऐसा ही है। जिनके पास अपनी ज़िंदगी के संतुष्ट हो जाने के लिए कोई मानक तय नहीं किया हुआ है, वो लोग जीवन भर बस यूं ही गिरते रहते हैं। और ये मानक कैसे तय करें? ये मानक तय होता है जब आप जान लें कि मैं कैसा हूँ, मुझे क्या चाहिए, मुझे वगैरह। क्योंकि देखिए ये बड़ी दिक्कत की बात है कि मुझे क्या अच्छा लगता है, इसको अगर मैं ध्यान से, निष्पक्षता के साथ, साहस के साथ देखने की कोशिश करूं, तो 90% चीज़ें जो मुझे अच्छी लगती है वो सिर्फ इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि वो बाकी सब लोगों को भी अच्छी लगती है, या फिर वही अच्छी लगनी चाहिए। यानी कि असल में तो सिर्फ 10% चीज़ें होती है जो मुझे असल में
अच्छी लगती हैं और वही चीज़ें मुझे संतोष देती हैं। तो बड़ा ज़रूरी है कि मैं जानूं कि मैं कौन हूं, मैं कैसा हूं, मुझे क्या अच्छा लगता है, मुझे क्या करना चाहिए। ये अगर मैं खुद के बारे में नहीं खोज सकूं तो दुनिया के लोगों की ज़िंदगी को देखकर उसी की तरह नौटंकी करने में पूरी ज़िंदगी बीत जाएगी और ये समय ही नहीं आएगा जब हम संतोष के साथ, खुशी के साथ जी सके कि अब मैं निवृत्त हो चुका हूँ, आवश्यक सारी चीज़ें मेरे पास है और अब ऐसी कोई भी चीज़ बाहर बची नहीं है जो मुझे दौड़ा सके। ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है कि वो स्थिति आ जाए कि जिसके बाद ये माया, ये दुनिया, ये कहीं पे कोई भी चीज़ आपको दौड़ा ना सके। ये स्थिति जब आती है इसे कहते हैं संतोष और इसी से जीवन शुरू होता है। उससे पहले तो जीवन को खोजने की सारी तरकीबें हम करते रहते हैं। ऐसी बहुत सारी बातें पुनर्विन्यास के सेशंस में हम करेंगे। वहाँ पर हम जानने की कोशिश करेंगे कुछ तरीक़ों से कि मैं कौन हूँ, मैं कैसा हूँ और मेरे मानक कौन से तय किए जा सकते हैं। तो प्रोग्राम में मिलते हैं। ऑनलाइन सेशंस भी होते हैं और दिसंबर जनवरी में हम एक प्रैक्टिकल 3 दिन का सेशन रख रहे हैं जिसे हम कहते हैं महाशून्य शीर्ष साधना। ये इसके बारे में एक अलग से वीडियो बना के भी डालूँगा, पर ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जो एक्सप्लोरर है, जो चैलेंजर्स है, ऐसे लोग जो कुछ सच में खोजना चाहते हैं, जिन लोगों को अच्छी अच्छी बातें सुनना अच्छा लगता है, अच्छी अच्छी बातें सुन के कहीं और रिपीट करना अच्छा लगता है। उन लोगों के लिए ये सारे कार्यक्रम नहीं है, ये कुछ चुनिंदा लोगों के लिए कार्यक्रम है। मेरी बातें भी कुछ चुनिंदा लोगों के लिए है। मेरी अच्छी बातें इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि अच्छी बातें पूरी दुनिया में होती ही है। हम बस जो लोग सच में खोजना चाहते हैं कि जब मुझे मिलेगा तब भरोसा करूँगा, उन लोगों के लिए प्रोग्राम है। तो वेलकम, प्रोग्राम में मिलते हैं, तब तक